रात के करीब 1 बज रहे थे। 3 दोस्त पार्टी एंजॉय करके देर रात घर लौट रहे थे। तीनों काफी थके हुए थे। तभी अर्जुन बोलता है, यार जल्दी चलो, मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। तुम सब फालतू डरते हो, एक जगह देखकर डर रहे हो। अगर सामने भूत आ गया तो तुम सब तो बेहोश हो जाओगे। भाई ऐसी बात करके डरा मत, पहले से डरे हुए हैं। तीनों एक बहुत पुराने पेड़ के पास से गुजरते हैं। पेड़ काफी भयानक था। तभी पेड़ से एक हंसी की आवाज आ आती है। तीनों रुक जाते हैं। भाइयों, तुमने वो आवाज सुना? ऐसा लग रहा है कोई हंस रहा हो। हाँ, मैंने भी आवाज सुनी, कोई हंस रहा था। यार, ये तुम सबका वहम होगा। मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। तुम सब चुपचाप चलो। तभी पेड़ के पास से एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में एक नुकीली चाकू था। तीनों यह सब देखकर डर जाते हैं। भाइयों, देख कितना भयानक आदमी है। भागो यहाँ से, ये कोई इंसान नहीं बल्कि प्रेत है। तीनों वहां से तेजी में भागने लगते हैं और हंसी की आवाज फिर सुनाई देती है। तीनों भागकर अपनी दादी के पास चले जाते हैं और घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। बेटा, तुम सब वो पुराने पीपल के पेड़ के पास गए थे, क्या इतने डरे हुए हो? हाँ दादी, हम वहीं रास्ते से आ रहे थे। हमें नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है। बेटा डरो मत, जब तक तुम सब उसकी बातों का जवाब नहीं दोगे वह तुम सबका कुछ नहीं कर सकता। यह 10 साल पहले की बात है। एक आदमी उस पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। तब से वो वहां भटकता है। पर उन्हीं में से था एक राघव और उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था और रात को वह वहां जाने का सोचता है। तू पागल तो नहीं हो गया है? सुना नहीं क्या दादी ने बताया कि वहां पर भूत है? तुम सब बहुत डरते हो। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। वो कोई इंसान था जो हमारे साथ मजाक कर रहा था। हाँ, मत जा वहाँ, वो जगह ठीक नहीं है। गांव वाले भी कहते हैं वो एक भूतिया पेड़ है। नहीं, कल रात जाकर मैं वहां की बातों का सच्चाई का पता लगाऊंगा। अगली रात को राघव निकल जाता है उस भूतिया पेड़ की तरफ और उसके पीछे पीछे उसके दोनों दोस्त भी आ रहे थे। थोड़ी देर में राघव वहां पहुंच जाता है और उसके दोस्त दूर खड़े होकर सब देख रहे थे। कौन हो तुम? सामने आओ, मैं तुमसे नहीं डरता। चले जाओ बच्चे, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? मुझे इन गांव वालों ने मिलकर मारा है। झूठ, सरासर झूठ। तुम फांसी लगाकर मरे थे। वह भूत सामने आ जाता है। इसके हाथ में एक चाकू था। अच्छा, ऊपर पेड़ पर देखो, मेरी लाश वहीं 10 साल से है। राघव ऊपर देखता है। लाश सड़ चुकी थी और चेहरा काफी भयानक बन चुका था और वह भूत राघव को मारने ही वाला। राघव, भाग वहां से, वह तुझे मारना चाहता है। जल्दी भाग वहां से। तीनों भागने लगते हैं। तीनों काफी डर चुके थे उस मंजर को देखकर। वह आए अपने दादी के पास जाकर जो उनके साथ हुआ वह सब बताएं। भूत उनका पीछा करते करते घर तक आ गया था। भाइयों, वह भूत हमारे घर तक आ गया है। हमें कुछ करना चाहिए। नहीं बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सुबह होने का इंतजार करना होगा, तभी वह यहाँ से जाएगा। सभी रात भर जगते हैं। अब सुबह हो चुकी थी। क्या दादी, अब वो चला गया होगा? सुबह हो चुकी है। हाँ बेटा, वो अब चला गया है, पर रात में कभी भी ऐसी गलती मत करना। तीनों बाहर आते हैं। ये बाहर सब कुछ पहले जैसा सामान्य था, पर राघव जब भी उस रास्ते से गुजरता है उसे वही हंसी सुनाई देती है और बोलता है, तू नहीं बचेगा, मैं तुझे लेने वापस जरूर आऊंगा।